हेलो दोस्तों, आपका हमारे यूट्यूब चैनल में स्वागत है। तो आज हम लोग एशिया महाद्वीप के बारे में पढ़ेंगे। कल हम लोग महाद्वीप के बारे में पढ़े थे, आज हम लोग एशिया महाद्वीप के बारे में पढ़ेंगे। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं, क्योंकि वीडियो लंबी हो जाती है। जल्दी से शुरू करते हैं, हम लोग जल्दी से ख़त्म कर देते हैं। शुरू करते हैं हम लोग। एशिया शब्द की उत्पत्ति हिब्रू भाषा के आशु शब्द से हुई है। एशिया शब्द की उत्पत्ति हिब्रू भाषा के आशु शब्द से हुई है, ठीक। जिसका शाब्दिक अर्थ है उदित सूर्य से। जिसका शाब्दिक अर्थ क्या है? उदित सूर्य से। तो एशिया शब्द की उत्पत्ति हिब्रू भाषा के आशु शब्द से हुई है। किस शब्द से हुई है? आशु शब्द, जिसका शाब्दिक अर्थ है उदित सूर्य। चलिए, एशिया महाद्वीप से जो क्वेश्चन बनते हैं, चलिए अब उसको हम लोग देखते हैं कैसे कैसे क्वेश्चन बनते हैं एशिया महाद्वीप से। ये तो एशिया शब्द की उत्पत्ति के बारे में हो थोड़ा सा मतलब चर्चा हुआ। एशिया शब्द की उत्पत्ति जो है, कभी कभी पूछ लेता है एशिया शब्द की उत्पत्ति किस भाषा से हुई या किस भाषा के किस शब्द से हुई। तो हिब्रू भाषा के आशु शब्द से हुई है, जिसका शाब्दिक अर्थ उदित सूर्य से है। चलिए अब लोग क्वेश्चन हम लोग सॉल्व करते हैं। पहला क्वेश्चन है, संसार का सबसे बड़ा महाद्वीप है। संसार का सबसे बड़ा महाद्वीप है, तो संसार का सबसे बड़ा महाद्वीप एशिया महाद्वीप है। अगला क्वेश्चन चलते हैं। एशिया महाद्वीप विश्व के कितने प्रतिशत क्षेत्रफल पर फैला हुआ है? एशिया महाद्वीप विश्व के कितने प्रतिशत क्षेत्रफल पर फैला हुआ है? तो एशिया महाद्वीप विश्व के कुल 30% क्षेत्रफल पर फैला हुआ है, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं। एशिया के उत्तर में कौन सा महासागर है? एशिया के उत्तर में कौन सा महासागर है? तो एशिया के उत्तर में आर्कटिक महासागर है। अगला क्वेश्चन चलते हैं। एशिया के दक्षिण में कौन सा महासागर है? एशिया के दक्षिण में कौन सा महासागर है? तो एशिया के दक्षिण में हिंद महासागर है आपका। अगला चलते हैं हम लोग। एशिया के पूर्व में कौन सा महासागर है? एशिया के पूर्व में कौन सा महासागर है? तो एशिया के पूर्व में प्रशांत महासागर है। नेक्स्ट चलते हैं। लाल सागर और सुएज नहर एशिया को किससे अलग करता है? लाल सागर और सुएज नहर एशिया को किससे अलग करता है? तो लाल सागर और सुएज नहर एशिया को अफ्रीका से अलग करता है। किससे अलग करता है? अफ्रीका से। बेरिंग जलसंधि एशिया को किससे अलग करती है? बेरिंग जलसंधि एशिया को किससे अलग करती है? तो बेरिंग जलसंधि एशिया को उत्तरी अमेरिका से अलग करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन। सर्वाधिक जनसंख्या वाला महाद्वीप है। सर्वाधिक जनसंख्या वाला महाद्वीप है, तो वह है एशिया महाद्वीप। सर्वाधिक जनसंख्या वाला महाद्वीप एशिया महाद्वीप। ऐसे ही क्वेश्चन बनते हैं महाद्वीपों से। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। एशिया महाद्वीप पर विश्व की कितने प्रतिशत जनसंख्या निवास करती है? एशिया महाद्वीप पर विश्व की कितने प्रतिशत जनसंख्या निवास करती है? तो लगभग 60% जनसंख्या निवास करती है। अगला क्वेश्चन है। एशिया महाद्वीप में कितने प्रायद्वीप हैं? एशिया महाद्वीप में कितने प्रायद्वीप हैं? तो एशिया महाद्वीप में 3 प्रायद्वीप हैं। एशिया महाद्वीप में कितने प्रायद्वीप हैं? 3 प्रायद्वीप हैं। अच्छा, तीनों प्रायद्वीपों के नाम क्या हैं? एशिया महाद्वीप में 3 प्रायद्वीप हैं, और तीनों प्रायद्वीपों के नाम देख लेते हैं। अरब प्रायद्वीप, दक्कन का प्रायद्वीप, इंडोचीन प्रायद्वीप, तीनों हो गया। कभी कभी ये भी पूछ लेता है ना, तीनों का नाम बताओ।
या तीनों नाम दे दिया, जैसे ये तीनों नाम दे दिया, अरब प्रायद्वीप, दक्कन का प्रायद्वीप, इंडोचीन का प्रायद्वीप। अब पूछ लिया, एक दिया है ऑप्शन में, 4 ऑप्शन में एक रख दिया, पूछ लिया उसमें से कौन सा है, तो तीनों याद रहना चाहिए नाम भी ना। आगे देखते हैं। अरब प्रायद्वीप जो है ये विश्व का सबसे बड़ा प्रायद्वीप है। जो अरब प्रायद्वीप है ये विश्व का सबसे बड़ा प्रायद्वीप है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। एशिया में विश्व का सबसे ऊंचा पर्वत शिखर हिमालय पर्वत श्रेणी का है। एशिया में विश्व का सबसे ऊंचा पर्वत शिखर कौन सा है, तो वह है माउंट एवरेस्ट। माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई कितनी है, 8,848 मीटर। जब माउंट एवरेस्ट है कहाँ, ये भी इसको अगले क्वेश्चन में भी हम लोग देखते हैं। चलिए देख, माउंट एवरेस्ट कहाँ स्थित है या कहाँ है, किस देश में है, तो यह नेपाल देश में है। माउंट एवरेस्ट जो है यह नेपाल देश में है। नेपाल में माउंट एवरेस्ट को किस नाम से जानते हैं? नेपाल में माउंट एवरेस्ट को सागरमाथा नाम से जाना जाता है। नेपाल में माउंट एवरेस्ट को सागरमाथा नाम से जाना जाता है। अगला क्वेश्चन है, विश्व का सर्वाधिक विस्तृत पठार तिब्बत का पठार है। तो विश्व का सर्वाधिक विस्तृत पठार अगर पूछ ले, जैसे पूछ लेता है क्वेश्चन, विश्व का सर्वाधिक विस्तृत पठार कौन सा है, तो वह हो जाएगा तिब्बत का पठार। विश्व का सर्वाधिक विस्तृत पठार तिब्बत का पठार है, जो मध्य एशिया में कितने क्षेत्र में फैला हुआ है। हमें पूछ रहा है कितने क्षेत्र में यह फैला हुआ है, तो यह 2 लाख वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है, 2 लाख वर्ग किलोमीटर। अगला क्वेश्चन है, विश्व का सबसे ऊंचा पठार पामीर का पठार किस महाद्वीप पर स्थित है? तो जो विश्व का सबसे ऊंचा पठार है हमारा पामीर का पठार है, यह जो है एशिया महाद्वीप पर स्थित है। अगला क्वेश्चन, पामीर पठार की ऊंचाई कितनी है? पामीर पठार की ऊंचाई कितनी है? तो पामीर पठार की ऊंचाई 4,875 मीटर। अगला क्वेश्चन, विश्व की छत किसे कहा जाता है? विश्व की छत किसे कहा जाता है? तो विश्व का छत जो है पामीर की पठार को कहा जाता है। पामीर की पठार को ही विश्व का छत कहा जाता है। अगला क्वेश्चन, एशिया में विश्व की सर्वाधिक जनसंख्या वाला देश, एशिया में विश्व की सर्वाधिक जनसंख्या वाला देश कौन सा है? तो वह चीन है। अगला क्वेश्चन, एशिया में क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा देश कौन सा है? एशिया महाद्वीप में क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा देश कौन सा है? तो वह है मालदीव। अगला क्वेश्चन, एशिया में क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा देश है, या एशिया महाद्वीप पर क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा देश कौन सा है? तो वह है चीन। अगला है, एशिया में विश्व का सर्वाधिक घनत्व वाला देश, एशिया में विश्व का सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला देश कौन सा है? तो वह है आपका सिंगापुर। तो इस तरीके से एशिया महाद्वीप से क्वेश्चन बनते हैं। तो चलिए एक बार हम लोग इसको फटाफट रिवाइज कर लेते हैं, ताकि हमारा एक बार रिवीजन हो जाए तुरंत। इससे जो है अच्छे से हमको याद हो जाता है। तो चलिए देखते हैं, एशिया शब्द की उत्पत्ति किस भाषा से हुई है? तो एशिया शब्द की उत्पत्ति हिब्रू भाषा के आशु शब्द से हुई है। पहला क्वेश्चन है, संसार का सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है? तो संसार का सबसे बड़ा महाद्वीप एशिया महाद्वीप। अगला है नेक्स्ट,
एशिया महाद्वीप विश्व के कितने प्रतिशत क्षेत्रफल पर फैला हुआ है? तो यह 30% क्षेत्रफल पर फैला हुआ है। अगला क्वेश्चन है, एशिया में कौन सा महासागर है? एशिया के उत्तर में कौन सा महासागर है? तो वह है आर्कटिक महासागर। अगला है, एशिया के दक्षिण में कौन सा महासागर है? तो एशिया के दक्षिण में हिंद महासागर है। एशिया के पूरब में कौन सा महासागर है? एशिया के पूरब में प्रशांत महासागर है। लाल सागर और सुएज नहर एशिया को किससे अलग करता है? तो लाल सागर और सुएज नहर एशिया को अफ्रीका से अलग करता है। अगला है, बेरिंग जलसंधि एशिया को किससे अलग करती है? तो बेरिंग जलसंधि एशिया को उत्तरी अमेरिका से अलग करती है। अगला है, सर्वाधिक जनसंख्या वाला महाद्वीप है। सबसे अधिक जनसंख्या वाला महाद्वीप एशिया महाद्वीप है। एशिया महाद्वीप पर विश्व की कितने प्रतिशत जनसंख्या निवास करती है? एशिया महाद्वीप पर विश्व की लगभग 60% जनसंख्या निवास करती है। एशिया महाद्वीप में कितने प्रायद्वीप हैं? एशिया महाद्वीप में 3 प्रायद्वीप हैं, अरब प्रायद्वीप, दक्कन का प्रायद्वीप, इंडोचीन का प्रायद्वीप। अरब प्रायद्वीप विश्व का सबसे बड़ा प्रायद्वीप है। अरब प्रायद्वीप जो है यह विश्व का सबसे बड़ा प्रायद्वीप है। एशिया में विश्व का सबसे ऊंचा पर्वत शिखर है। एशिया में विश्व का सबसे ऊंचा पर्वत शिखर हिमालय पर्वत श्रेणी का है, जो वह है माउंट एवरेस्ट, जिसकी ऊंचाई है 8,848 मीटर। माउंट एवरेस्ट कहाँ स्थित है? तो माउंट एवरेस्ट नेपाल में स्थित है। माउंट एवरेस्ट को किस नाम से जाना जाता है? माउंट एवरेस्ट को नेपाल में किस नाम से जाना जाता है? तो सागरमाथा नाम से जाना जाता है। विश्व का सर्वाधिक विस्तृत पठार है तिब्बत का पठार, जो मध्य एशिया में कितने क्षेत्रफल में फैला हुआ है? तो वह 2 लाख वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। विश्व का सबसे ऊंचा पठार पामीर का पठार किस महाद्वीप पर स्थित है? तो वह एशिया महाद्वीप पर स्थित है। पामीर का पठार, उसकी ऊंचाई कितनी है? पामीर के पठार की ऊंचाई कितनी है? तो 4,875 मीटर। विश्व की छत किसे कहा जाता है? तो पामीर के पठार को ही विश्व की छत कहा जाता है। अगला है, एशिया में विश्व की सर्वाधिक जनसंख्या वाला देश। एशिया में विश्व की सर्वाधिक जनसंख्या वाला देश चीन है। एशिया में क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा देश कौन सा है? सबसे छोटा देश मालदीव है। एशिया में क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा देश चीन है। एशिया में विश्व का सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला देश, तो सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला देश सिंगापुर है। तो हम लोगों का रिवीजन भी हो गया। अब आप लोग वीडियो को 1-2 बार अच्छे से देख लीजिएगा, तो आपको सब अच्छे से याद हो जाएगा, ताकि भूले ना। रिवीजन हो जाने पे 2-3 बार रिवीजन कर लेने पे भूलता नहीं है, तेज़ी से याद भी हो जाता है। तो इस तरीके से जो है महाद्वीपों से क्वेश्चन बनते हैं। इसके बाद हम लोग अगले महाद्वीप के बारे में पढ़ेंगे। इसमें और कुछ अभी भाग बचा है, उसको भी हम लोग कर लेंगे आगे। तो चलिए ठीक है दोस्तों, आप लोग जो है वीडियो को देखिए, अच्छा लगे तो लाइक और सब्सक्राइब करिए। एशिया महाद्वीप हम लोगों का, आज हम लोग एशिया महाद्वीप के बारे में पढ़े। तो इसका जो कुछ और, इसमें जो कुछ और भाग बचा है उसको हम लोग आगे पढ़ लेंगे नेक्स्ट वीडियो में, नहीं तो वीडियो बहुत लंबा हो जाता है। तो ठीक है, धन्यवाद मित्रों।